अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ अजहर सदीक साहब लाहौर से मौजूद हैं। हम लोगों को आगाही देने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आगाही देने में अजहर सदीक साहब हमारा हमारा जो हमेशा साथ देते हैं। अजहर साहब, इस्लाम की रूह से जिस तरह हम कहते हैं कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। मरीम नवाज साहिबा जो थी वो बड़े दावे के साथ कह रही थी कि उनके टिकट पर यानी कि नून लीग के टिकट के ऊपर लोगों ने जो है वो यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में जो है वो वोट दिया। तो आप नहीं समझते कि ये उन्होंने रिश्वत की जिस तरह देने और लेने की ऑफर की है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा जिस तरह अपनी प्रेस रिलीज में कह रहा है, क्या वो नहीं बन सकता? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। दिल खून के आंसू रोकता है माजरत के साथ, और बड़ी तकलीफ होती है इस बात के ऊपर। और इलेक्शन कमीशन की आज प्रेस रिलीज ने तो यार दिल और दुखी कर दिया। वो पार्टी बन गई, इसमें बायस हो गई, और जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं वो बड़े तकलीफ दे लफ्ज हैं। यानी वो कह रहा है जो सारा कुछ हो गया है, हो गया, बस ठीक है, अपना ओपिनियन भी दे दिया। भाई अब जुडिशल अथॉरिटी है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या क्या बातें करती रही है, नैब के बारे में क्या कितने के जवाब दिए इन इदारों ने आकर, और इलेक्शन कमीशन इसमें एक पार्टी बन गया। और मैं जो कि बड़े अरसे से लगा हूं, 2013 से कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन एक रेगुलेटर के तौर पर आए, एक बेहतरीन अथॉरिटी के तौर पर काम करे। बड़ी जद्दोजहद मैंने की, बड़ी कोशिश की मैंने, बड़ी पिटीशन दायर की 62 और 63 पर अमल दरामद के, लेकिन कुछ नहीं हो सका। और ये भी अब जब इलेक्शन सेनेट का आया तो मैंने खत लिखे थे 62 और 63 पर अमल दरामद की। तो हुकूमत ने फैसला कर लिया आर्टिकल 226 की तशरीह के लिए, ओपिनियन के लिए। वो चले गए, 4 जनवरी को नोटिस हो गया, मुख्तलिफ हेयरिंग हुई, तो 6 फरवरी को मैंने खत लिखा इलेक्शन वोट वीडियो जब स्कैंडल आ गया, मैंने कहा एक हाई पावर्ड कमेटी बनाए, जेआईटी बनाए, जिसमें नैब, एफआईए, एसईसीबी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये सारे लोग शामिल हों, और जो बैठ के इसकी तहकीक करें, इसको कैसे रोकना है, ये हॉर्स ट्रेडिंग को ये कैसे रोकना है। लेकिन कमाल की बात है, इलेक्शन कमीशन सोया आज प्रेस रिलीज को जवाब दे दिया। मैंने खत लिखा, उसका जवाब दिया, उन्होंने कोई नहीं दिया। फिर मैं हाई कोर्ट में पिटीशन लेके चला गया, उन्होंने कहा कि ये मामला जो है ना आप ले जाएं, इलेक्शन कमीशन देख रहा है, और मेरी दरखास्त खारिज की। मैं इंट्रा कोर्ट अपील में चला गया, इंट्रा कोर्ट अपील में सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही थी, वो इल्तवा हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। 25 फरवरी तक कितनी समातें की, और 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ऐलान कर दिया। लोगों को गुमराह करते रहे कि ये एक ओपिनियन है। भाई ओपिनियन किसका होता है? मेरा और शाहिद हुसैन का ओपिनियन तो हो सकता है, एतजाज हसन का ओपिनियन हो सकता है, किसी वकील का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, फैसला है, जिस पर अमल दरामद करना है, और ये गुमराह करने। और इलेक्शन कमीशन ने भी आइन के आर्टिकल 2218 3 से पहलू तय की, और आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद नहीं किया और फैसला नहीं किया। अब ये आप लोगों के सामने मैंने, जब 1 मार्च को उन्होंने आपस में बैठ के की है, तो 2 को उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दी कि पुराने तरीकाकार के मुताबिक इलेक्शन होंगे, और कमेटी में डाल दिया, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, कमेटी बने और वो फैसला करे। कमेटी तो पता, आपको पता क्या हाल होता है। मैंने फिर 2 मार्च को लेटर लिखा, उस वक्त वीडियो आ गई साथ, आपको पता है, यूसुफ गिलानी के बेटे अली रदर गिलानी की। मैंने खत लिखा और कहा, पहले मैंने खत लिखा, उसी में मैंने खत लिखा उनको कि आप जो है ना इलेक्शन पोस्टपोन कर दें। ये वीडियो आ गई है, इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करें, आपके ऊपर आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है, आप इस तरह नहीं कर सकते हैं। लेकिन कमाल की बात है कि कुछ नहीं किया उसके ऊपर। वो खत मैंने बाकायदा ईमेल की, फैक्स किया, यहाँ लाहौर के इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में सर्विस भी कराया, मगर कुछ नहीं किया। फिर क्या हुआ, इलेक्शन हो गया। जो मैं कहना, और मैंने बताता चलूं, सेक्शन 167, सेक्शन 168, सेक्शन 170 करप्ट प्रैक्टिसेस, ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वायलेशन थी। 172 के तहत सजा थी, 3 साल सजा हो सकती है, 1 लाख जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। ये मैंने बाकायदा कहा कि अली रदर गिलानी के खिलाफ ये काम करें, कुछ नहीं किया। फिर इलेक्शन हो गया, और धांधली फिर आप सबने देख क्या हुआ। वुमेन सीट पे 174 वोट, और यहाँ 164 वोट। और मैं अपने ट्वीट में बता देता हूँ, मैं कह चुका था कि 175 वोट इंटैक्ट है, 5 वोटर खरीदे गए हैं, और उसमें आसफ जरदारी या बाकी लोग सारे शामिल थे। वोट को जाया कैसे करना है, आपने वो सारा कुछ भी रिकॉर्ड में देख लिया, आपके सामने एक एक चीज रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी थी। और फिर क्या हुआ, मरियम नवाज साहबा ने कहा कि खिताब करते हुए कि ये जो है नोट नहीं चले हैं, ये टिकटें चली हैं। तो सर ये जो ऑफर की है, ये वाली जो बात उन्होंने एतराफ की है, यानी कि एतराफ जुर्म किया है, तो क्या इलेक्शन कानून के तहत इनको सजा नहीं हो सकती? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, सेक्शन 167, 168 और 170। और यही मैंने फिर बाकायदा
आज मैंने खत लिख दिया उनको कि एक तो बाकायदा नोटिफिकेशन रोका जाए यूसुफ रज़ाक गिलानी का कामयाबी का, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की जाए। वीडियो सामने आ चुकी है, मरियम नवाज का बयान सामने आ चुका है। इसके बाद तो बात रह कोई नहीं गई है ना। दसका के इलेक्शन में वीडियो की बुनियाद पर पूरे का पूरा इलेक्शन रीपोल कर दिया। मेरा ख्याल था कि आज इलेक्शन कमीशन पूरा बैठेगा, इन वीडियो को देखेगा और इस पर कोई फैसला करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी करके जानबदारी का सबूत दे दिया है। इलेक्शन कमीशन पे मेरे कोई पता नहीं है इसके ऊपर, कोई एनीबॉडी कैन मूव टू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कि उनकी नाअहली के लिए चले जाएंगे प्रेस रिलीज के बाद। ये डिपेंड करता है कोई जाता है या नहीं जाता, लेकिन ये आपके सामने चीजें मेरा रखने का मकसद ये है कि ये अब ये खुली किताब है। इलेक्शन कमीशन नाकाम हो चुका है 218(3) पर अमल दरामद करने के लिए। मैंने बड़ा शोर डाला, मैंने बड़ी जद्दोजहद की इस हवाले से, लेकिन मैं हैरान हूं कि उस पर कोई अमल दरामद हो नहीं सका। यही तकलीफ और दिक्कतें हैं जो हम देख रहे हैं। सर, वो वजीर आजम के स्टेटमेंट को कह रहे हैं कि उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर वजीर आजम ने कीचड़ उछाला। तो कुछ अर्सा पहले आपने देखा कि वहाँ एहतजाज भी हुआ था जिसमें मरियम ने भी काफी कीचड़ उछाला, उनको धमकियां भी दी। तो वो उनको कीचड़ नहीं है मरियम की जो तकरीर थी वजीर आजम की जो याद सादिक ने 2018 में कहा था, मेरा फोन नहीं उठाया, मैं रिकॉर्ड की बात बताता हूं, लेकिन वो खामोशी, ठीक है ना। ये तो खामोशी की बयानी। और हम और आप सारा देखते रहे इलेक्शन कमीशन को जानिबदार गैर जानिबदार होना चाहिए, नजर यही आ रहा है। यानी अभी जो मैं तो चीजें सारी बता रहा हूँ ना, इतना का यानी आप देखिए क्या आईने पाकिस्तान 1973 ने कहा करप्शन करो, उसने कहा नॉन ट्रांसपेरेंसी रखो, बिल्कुल मंशा नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और ये इलेक्शन कमिशन के ऊपर जिम्मेदारी थी। अब ये सारी जो बॉल है ना इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में फेंक दी है, चीजें सारा ले गया हूँ, हर चीज रिकॉर्ड पे मैं ले गया हूँ। डिपेंड करता है कि वो इस पे क्या करते हैं। लग ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन, मेरा ख्याल है इस पे कोई अब तो जो कोई ओपिनियन दे दिया ना प्रेस रिलीज के अंदर, मैं आपके सामने ये प्रेस रिलीज पढ़ देता हूँ। ये लफ्ज काफी है। ये हैरानकुन बात है कि एक ही रोज एक ही छत के नीचे एक ही इलेक्ट्रोल में एक ही अमला की मौजूद है। जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला था? इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? ये कोई सियासी जमात है जिस तरह का जवाब दे रही है? इसी तरह ऊपर वो कहते हैं कि खुश रसूबी से इख्तिताम पजीर हुए। कमाल हो गया भाई। आपको ये ओपिनियन देने की क्या जरूरत है? आपने पहले ही फैसला कर दिया। आपने तो एडजुडिकेट करना है, आपने तो वीडियो देखनी है। ये सारी चीजें वीडियो आपके पास आ चुकी थी, सोशल मीडिया पे चल चुकी, ट्वीट कर चुकी, लोगों ने सोशल मीडिया पे बकायदा टैग किया है, तो ये सारा कुछ आ गया था। बजायर यही नजर आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन जानबदार नजर आ रहा है। तो सर, सुप्रीम कोर्ट का जो आप कह रहे हैं फैसला, ये तशरीह कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की राय थी, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करने के ऊपर इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? वो मैंने कह चुका हूं उनको, मैं लिख चुका हूं उनको कि ये तौहीन अदालत है। आइन के आर्टिकल 204 की खिलाफ वर्जी है, सेक्शन 3 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी है और उसके बाद सजा हो सकती है सेक्शन 5 के तहत। ये मैं लिख चुका हूं उनको कि ये तौहीन अदालत कमिट की है। आप ये क्या कह सकते हैं? आप उस पर अमल दरामद करना कोई मुश्किल काम था? शाहिद साहब, आप यहाँ आ जाएं, आपके सामने यहाँ हाईकोर्ट सिंध के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम पड़ा है, आना है, अंगूठा लगाते हैं, शनाख्त हो जाती, कोई देर लगती है? वहां पर बंदे का पता लग जा रहा है, जालसाजी खत्म हो गई ना, कोई मुश्किल काम है? हमारे यहाँ हाईकोर्ट बार के इलेक्शन लास्ट थर्सडे को हुए, मैं वोट डालने गए, मैं भी गया वोट लास्ट थर्सडे को, मैंने भी अंगूठा लगाया, अपने पसंद के कैंडिडेट चुने, वो बैलेट पेपर निकल आया प्रिंट में और उसको खुफिया राइशमानी से बैलेट बॉक्स में डाल दिया, लेकिन वो डाटा सारा सेव हो गया। उस कंप्यूटर को पता था मैंने किसको वोट डाला, वो हर चीज निकल सकती है। तो ये इलेक्शन कमीशन चाहता तो कर सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। सर, वजीर आजम ने ऐलान किया जैसे जिस तरह एतमाद का वोट लेने के हवाले से अपोजिशन ने फैसला किया बाइकआउट का, तो क्या यूसुफ रज़ा गिलानी की जो जीत है उस पर तो बड़े मशवरा दे रहे थे सारी अपोजिशन के वजीर आजम को इखलाकी जवाब खो बैठे हैं, तो क्या वजीर आजम के इस फैसले के बाद अपोजिशन या पीडीएम जो है वो क्या उनका इखलाकी जवाब अब तक बरकरार है? देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, क्या इखलाकियात पे आईने पाकिस्तान चलता है? बातें तो बड़ी करते हैं आईने पाक 1973 की, अभी तक इखलाकियात पे कोई सियासी जमात बता दें आप कोई? यानी नवाज शरीफ के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला आया, रिव्यू हो गया, फिर वो कहते हैं कि कामे पे निकाल दिया, नैब की अदालतों ने 2 में सजा दे दी, फिर कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। यानी ये तो कौन सी इखलाकियात की बात करते हैं? इखलाकियात पे और आईने पाकिस्तान के तहत देखें, वजीर आजम ने इनकी खुशियां मांद कर दी थी इमरान खान साहब ने, उन्होंने जो आगे ऐलान कर दिया कॉन्फिडेंस वोट लेने का। अच्छा, ये भी इसमें एक नई जग में पड़ गए कि सदर ने करना है। वजीर आजम ने कह दिया खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और सदर पाकिस्तान ने उस बुनियाद के ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कल इजलास हो रहा है और कल बाजार लग रहा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले जाएंगे। मैं खबर दे देता हूँ 175 से लेकर 180 सीटों के दरमियान, हो सकता है जायद भी हो जाए।
लेकिन इमरान खान वो कॉन्फिडेंस का वोट ले जाएंगे। नो कॉन्फिडेंस लाने का तरीकाकार आर्टिकल ये 91(7) के तहत मैं जिक्र कर रहा हूँ, 95 के तहत नो कॉन्फिडेंस की मूव आ सकती है, उसका भी एक तरीकाकार और प्रोसीजर प्रोवाइडेड है। पूरी मेंबरशिप में से 20% लोगों ने बाकायदा रेजोल्यूशन देनी है, और अगर सिंपल मेजोरिटी से 171 वोट आ जाती है तो वजीर आजम को सीट छोड़नी पड़ जाएगी। तो सर इसका मतलब भी ये है कि कल का जो है कड़ा एक दिन है, इम्तिहान का दिन है, तो अपोजिशन की इखलाकियात खड़ी कहाँ होंगी जब अगर ये वजीर आजम दोबारा परसों भी वजीर आजम ही होंगे? वो घास चढ़ने चली गई है, वो सो गई है। यानी वो इखलाकियात सिर्फ एक आदमी के लिए या एक इंसान के लिए बातें करते हैं। इमरान खान साहब देखे देखे मेरे 100 इख्तलाफात है हुकूमत के साथ, पंजाब गवर्नमेंट में करप्शन हो रही है, बहुत कुछ ज्यादतियां हो रही हैं, लेकिन एक आदमी जो इंप्लीमेंट कर रहा है, इंक्वायरियां, इन्वेस्टिगेशन, कोशिश कर रहा है, इदारे आजाद रहे, आपके सामने है। मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी के दौर में देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कभी इस तरह आजाद था? आप बता दें मुझे, आपके सामने रिकॉर्ड की बातें हैं कि डस्का की सीट के सामने, यानी वो इलेक्शन कमीशन रात जाग रहा था 4 बजे तक कि चीफ सेक्रेटरी मौजूद नहीं है, फोन नहीं उठाया, अनअवेलेबल, आईजी मौजूद नहीं है, आपके सामने है। ये आज तक तारीख में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आप ये सारा कुछ देख रहे हैं, यही तकलीफ से बात है। सर ये आखिरी सवाल आपसे ये है कि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि फौज को इमरान खान इस मामले में, इलेक्शन के मामले में ना घसीटे। फौज को घसीट कौन रहा था इतने अरसे तक? यही पीडीएम वाले घसीट रहे थे। अपना आपके सामने एस्टेब्लिशमेंट या फौज वो तो खामोशी से बैठ कर रही है, अपना काम कर रही है। इन्हें डर खौफ इस बात का कि वो इनके साथ खड़े हो आगे। तारीख चली आ रही है ना, हमेशा पैदावार है ना, जो अपना जियाउल हक की पैदावार है, जनरल जलाली की पैदावार है, हमेशा उनके सहारों पे बैसाखियों पे चलते रहे। तो अब कह रहे हैं कि इनकी मदद करने को आए, ये मुसीबत पड़ी है उनको। एस्टेब्लिशमेंट खामोश बैठी है, अपना काम कर रही है आइन और कानून के मुताबिक। ये आप साबित करें, ये नोटों शोटों से और अपना टिकटों से का खरीदने की कोशिश मत करें। आईने पाकिस्तान में इजाजत नहीं है, ये है मोरालिटी। यूसुफ रज़ा गिलानी को तो बाकायदा खुद कह देना चाहिए था ये ज्यादती हुआ है, मैं दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। सर आप हर मामले पे हमें सपोर्ट करते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद करते हैं इसी तरह हमारे साथ मिलकर लोगों की आगाही के लिए काम करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मामला इंशाल्लाह जरूर बेहतर होंगे। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।